जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स का पार्ट 9 है जनवरी मंथ का ये लास्ट वीडियो होगा करंट अफेयर्स की दुनिया में। और आइए आज हम टोटल 11 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हम अभी तक जनवरी महीने में हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 9वां पार्ट है, 9वां पार्ट आप देखना ना भूलिए। तो आइए हम आज पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया और ये कौन सा नंबर का था, तो ये 74वें नंबर का था। 74 वर्ष हो गया हमारे संविधान को लागू किए हुए और उसी दिन से हम 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं। और आपको बता दें कि इसमें एक खास बात यह है कि हम प्रत्येक साल जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो इस पर हम किसी विदेशी को एक मेहमान के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करते हैं। तो दोस्त हम बता दें कि 26 जनवरी 2023 का मुख्य अतिथि की अगर बात करें तो अब्देल फतेह सीसी थे जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। और आपको बता दें कि ये सिलसिला कब से चालू होगा हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने का। तो दोस्त इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू बनकर तैयार हो चुका था। उस दिन हम विधि दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन लागू अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसका एक इतिहास है कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी के पूर्व जब अधिवेशन किया करती थी, प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, तो उस अधिवेशन में 1929 का टाइम था जिसमें लाहौर अधिवेशन था। और उसका अध्यक्षता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के जो द्वारा उसकी अध्यक्षता किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तो वहीं पर प्रस्ताव रखा है कि हम प्रत्येक साल लास्ट संडे ऑफ जनवरी, आने वाले साल में हम प्रत्येक साल लास्ट संडे ऑफ जनवरी में हम अपना झंडा फहराएंगे और उस दिन से हम स्वाधीन हो जाएंगे। स्वाधीनता दिवस हम मनाने की कोशिश करेंगे, मनाएंगे। तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर देखा गया तो 26 तारीख पड़ रहा था। तो 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक साल हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी देश प्रेमी थे, वो झंडा फहराते थे 26 जनवरी 1930 से। और ये कंटिन्यू आज़ादी तक झंडा फहराए। और 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था तो क्यों ना बोला गया कि जब बन के तैयार हो चुका है तो 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया जाए। और उस दिन से हम जैसे ही संविधान अब लागू हो गया तो आप तो हो गया रिपब्लिक कंट्री। और रिपब्लिक कंट्री का मतलब ये होता है कि जिस देश का राष्ट्रपति वंशानुगत ना हो, मतलब कि बेटा का बेटा राजा न बने, उस कंट्री को हम रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। और गणतंत्र का मतलब यही है कि जिस देश का राष्ट्रपति चुन कर आया हो, जिसके अप्रत्यक्ष वोट के द्वारा चुना जाता हो, वो देश रिपब्लिक है। और हम एक संविधान के अधीन रहेंगे। 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। और आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 के जो मुख्य अतिथि थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी थे, जो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे भारत में आए हुए थे। और अभी 2023 में अब्देल फतेह सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति और संविधान को बनाने के लिए अगर बात करें तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था, जो आप ये देख सकते हैं। दूसरा सवाल दोस्त बात करें कि हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया, तो ये चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ आपको बता दें कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट है जो चंडीगढ़ में बनाया गया। और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में खंडवा में बनाया जा रहा है और ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में आपको बता दें कि डॉग पार्क, भारत का सबसे पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में जो नेक चंद्र के द्वारा बनाया गया है। और इसमें आपको बता दें कि चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और इसका अगर पावर क्षमता की बात करें तो 2000 किलोवाट पावर देगा ये आपका सोलर प्लांट। इसके अनुसार हाँ जो भी है बिजली की आपूर्ति किया जा रहा है। 11.70 करोड़ के रुपये की लागत से इसको बनाया जा रहा है। तीसरा सवाल दोस्तों बात करें कि हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नागालैंड किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है कि ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है दोस्त। और ऑरेंज फेस्टिवल का ये तीसरा संस्करण है जो कोहिमा के रुसोमा गांव में मनाया जा रहा है। और वहाँ पर बता दें कि कम से कम संतरा उत्पादकों की जो पेड़ पौधा है ना, 35,000 पेड़ वहाँ पर खड़े मिलेंगे। और उस गांव को प्रत्येक साल
40 लाख से अधिक की आय की अर्जित होती है, आय अर्जित होती है इस संतरे को बेचकर। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के खुशी में हम प्रत्येक साल ऑरेंज फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड में। और नागालैंड में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड का अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है आपका एम.के. स्टालिन। और एम.के. स्टालिन नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। और दोस्त आपको बता दें कि और नागालैंड में जो भी हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, जबकि नागालैंड में ये ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और नागालैंड से आपको बात करें तो लोकसभा का 1 सीट है नागालैंड में। और वहीं आपको राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का भी 1 ही सीट है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 40 सीट है। और दोस्त आपको बता दें कि एम.के. स्टालिन जो है ना तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, नागालैंड के नहीं है। चौथा सवाल दोस्त, आइए चौथा सवाल बात करते हैं कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह 6 और 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि टोटल अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें 2023 में तो 106 लोगों को दिया गया था, जिसमें 6 को पद्म विभूषण और 9 को पद्म भूषण दिया गया था। और 91 व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इस 106 में कम से कम 19 महिलाएं थी। और आपको बता दें कि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत पद्म विभूषण उनको दिया गया था। और दोस्त आपको ये भी बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि अगर भारत के टॉप पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण के बाद भूषण और पद्म के बाद पद्मश्री, ये 4 जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं ये भारत के हैं, याद रखिएगा। 5वां सवाल दोस्त बात करें कि एक पुस्तक है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये माइक पोम्पियो जी द्वारा लिखा गया है। और माइक पोम्पियो कौन है, तो अमेरिका के ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। जब 2+2 वार्ता के टाइम ये विदेश मंत्री थे, तो माइक पोम्पियो के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, जो सबसे अभी तक का उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं। और 6ठा सवाल दोस्त बात करें कि नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो यह डार्ट, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए ये डार्ट परियोजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि ये डार्को क्या है, तो डार्को डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर इलीगल ऑपरेशन, ये डार्को है। और डार्को आपको बता दें कि नासा की बात है तो नासा का स्थापना 1950 में होता है, जो जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नासा ने डार्को रॉकेट इंजन बनाने के लिए परियोजना लॉन्च करेगा। और 7वां सवाल दोस्त, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 2023 नहीं 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में किया गया दोस्त। और मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर शिवराज जी चौहान और खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर और चीफ मिनिस्टर शिवराज जी चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और पहली बार पानी का खेल अर्थात कायाकिंग कैनोइंग को इस खेल में शामिल किया गया। और दोस्त आपको बता दें कि खंडवा में ही दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो नर्मदा नदी में बनाया जा रहा है, ये खंडवा नदी में है। और अभी हाल ही में आपको बता दें कि 2018 में इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी। और पहली बार आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जबकि विजेता था हरियाणा। और दूसरी 2019 में पुणे में था, विजेता महाराष्ट्र था। और वहीं 2020 की बात करें तो गुवाहाटी में था और इसका जो विजेता था ना ये महाराष्ट्र था, 2 बार महाराष्ट्र। और 2021 का पंचकुला हरियाणा और 2022 का मध्य प्रदेश में। देखते हैं अभी विजेता टीम कौन होता है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बात है तो कूनो नेशनल पार्क, जहां पर अभी चीता को लाया गया था नामीबिया से, तो कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश से ये चीज आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एक और हम याद रखते हैं कि मध्य प्रदेश की लोकसभा की अगर बात करें दोस्त
तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीट है, और वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 223 सीट आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए, महत्वपूर्ण है। 8वां सवाल दोस्त बात करें कि हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है बंधन बैंक। और बंधन बैंक का जो सीईओ है चंद्रशेखर घोष, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें दोस्त तो कोलकाता है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना किया गया था बंधन बैंक को, और सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं 9वां सवाल की दोस्त बात करें तो भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका से। भारत में फिर 100 से अधिक चीते आएंगे, और चीतों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो सरकार की पहल है ये आगे बढ़ेगी। अभी आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में 8 चीते को लाया गया था, जो कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लेकर आया गया था, कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, जो अभी ठीक ठाक है। 12 चीते अगले महीने भारत आने वाले हैं, और 8 से 10 सालों के लिए 12 चीतों को ट्रांसफर किया जाएगा। और आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो प्रिटोरिया है, केप टाउन है। और दोस्त आपको बता दें कि लिम्पोपो नदी ही मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से इतना आप याद रखिएगा। और 10वां सवाल दोस्त बात करें कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। अभी दक्षिण अफ्रीका और ब्रिक्स था, और फिर ब्रिक्स बना, और फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद फिर आएगा ये ब्राजील करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा। ऐसे ये लेटर वाइज ये अपना अध्यक्षता करते रहते हैं। वहीं 11 क्वेश्चन बात करें दोस्त को विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी में हर साल ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, जो एक संक्रामक बीमारी है, और इस साल 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। ये 11 सवाल थे, 11 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। जय हिंद।